एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 आईफ़ोन 12 के मॉडल लॉन्च हुए हैं। और जो सबसे चीपेस्ट आईफ़ोन आपको मिलेगा वो है आईफ़ोन 12 मिनी, और जिसका प्राइस है अराउंड 70,000 रुपीज़। फर्स्ट लेट मी सैनिटाइज माई हैंड। नो डाउट आईफोन 12 इज़ ए ग्रेट डिवाइस, लेकिन फिर भी अगर बजट आपके लिए कंसर्न है तो आपके पास एक और अच्छा अल्टरनेटिव है एक पावरफुल आईफोन ट्राई करने का, और वो है आईफोन SE2 2020। बट इससे पहले मैं अपने सभी गैजेट्स आइटम्स जो मैं बाहर से आया हूँ उन सभी को सैनिटाइज करता हूँ। डोंट डू दैट। सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है जो आपके स्किन के कीटाणुओं को मारने में तो यूज़फुल होता है, लेकिन अगर आप यही सैनिटाइज़र अपनी गैजेट्स पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो उसको नुकसान पहुंचाए और एट द लास्ट ये ख़राब भी हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके नॉन वॉशेबल मास्क होते हैं उसको आप कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। इसीलिए मैं गोदरेज वायरोशील्ड यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये एक UVC बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है। ये 99% से भी ज़्यादा बैक्टीरिया एंड वायरस इंक्लूडिंग कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट डिसइंफेक्शन इंश्योर करता है। ये ICMR इम्पैनल लैब के द्वारा UVC इरेडियंस के लिए सर्टिफाइड एंड टेस्टेड है। ये एक लीक प्रूफ डिज़ाइन है। नॉट जस्ट पर्सनल गैजेट जो आप एवरीडे कैरी करते हैं, इसके अलावा आप पैक्ड फूड आइटम जो आप बाहर से कंज्यूम करने के लिए लाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, कुरियर्स जो आई डोंट नो कितने हैंड्स के कांटेक्ट में आते हैं, वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट्स सभी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप फॉर इंस्टेंस अगर आप टू व्हीलर राइड करते हैं, अपना हेलमेट भी इसमें आप सैनिटाइज कर सकते हैं। लीजिए, हो गया सैनिटाइजेशन। ऑन दी सेफर साइड आई सैनिटाइज इट फॉर अबाउट 6 मिनट द कंप्लीट साइकिल। इसके बारे में तो फिलहाल कभी और बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आईफोन SE2 की। मैं आपको रिव्यू पहले दिखा चुका हूँ कि फ़ोन कैसा है, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, ब्ला ब्ला, वो सभी आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ डे टू डे फैक्ट्स ज़्यादा शेयर करूँगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत से लोगों के लिए, इंस्टेड ऑफ लाइक क्या ये फोटोग्राफिक डिवाइस ही नहीं है, वो तो आप रिव्यू देके चेक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही कन्वीनियंट डिवाइस है, रियली इजी टू कैरी। आई मीन मैं ऐसा कोशिश करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि नाउ फ़ोन को अब मैं फ्रंट पॉकेट में रख के ही कैरी करूँ, बिकॉज काफ़ी लाइट वेट है। इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। इट्स लाइक अगर आपने पुराने iPhone 6 यूज़ किए होंगे तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन है। 6, 7, 8 तक आप जा सकते हैं, उसके बाद तो फ़ोन बड़े हो गए थे। अगर आप ऐसी डिवाइस चाहते हैं जो रियली सिंगल हैंड यूसेज हो, लाइक अगर आप टोटली वन हैंड यूसेज चाहते हैं तो देन दिस डिवाइस इज फॉर यू। ये 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है जो कि रियली आउटडेटेड है आज के टर्म्स में। सी बिग चिन, बिगेस्ट चिन है। स्टिल आपको टच आईडी यूज़ करना है आईफोन में, जो कि लेटेस्ट आईफोन में नहीं है। पर आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से iOS 14.2 आया है तो फिंगरप्रिंट सेंसर मेरा उतना प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं करता। मीन करता है बट समटाइम मुझे लगता नहीं करता है। तो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल हैंडेड हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस नो सच प्रॉब्लम। पूरा फ़ोन आप सिंगल हैंड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम एक ये है कि देखिए फ़ोन काफ़ी छोटा है, राइट। अगर आपको कोई ट्वीट राइट करना है तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अगर आप क्योंकि कीज़ ऑलरेडी काफ़ी छोटे हैं। आई मीन बहुत ही स्मॉल है। अक्सर मुझे ऐसा होता है कि मैं कुछ रॉन्ग टाइप कर देता हूँ, डिस्प्ले ही खुद छोटा है, प्लस अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पे और स्पेस ले लेता है, तो आपको बहुत ही टाइनी स्पेस मिलता है। एंड iOS के बारे में गाइस मैं आपको बात नहीं करूँगा, वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन एक बात तो मैं जरूर बताना चाहूँगा। आई थिंक एंड्रॉयड अभी भी ज़्यादा बेटर, अगर आप ज़्यादा ऐप सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि iOS के ऐप्स बेटर नहीं है। अगर आप कंपेयर करें जो ऐप, सेम ऐप अगर फेसबुक देखें फॉर एग्जांपल, जो एंड्रॉयड में है वो iOS में ज़्यादा परफेक्ट वर्क करता है, ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया गया। बहुत से एप्लीकेशन जो पेड मैं एंड्रॉयड में यूज़ करता हूँ मुझे iOS में दोबारा परचेज़ करने पड़ते हैं, राइट। बिकॉज आप रिलाई हो चुके हैं, अगर जो भी इकोसिस्टम से वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, आपको वो चीज़ बाई करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो अगर आप गूगल एप्लीकेशन ज़्यादा रिलाई करते हैं तो iOS आपके लिए परफेक्ट नहीं है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल की बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। गूगल एप्लीकेशन जो परफेक्टली काम करते हैं एंड्रॉयड में, वो यहाँ पे नहीं काम करते हैं। गूगल की रियली फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे। जैसे मैं सर्च करूँ, मैं एक एप्लीकेशन बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। मीन सर्च करने में, अभी तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए सर्च योर नोट्स नहीं जा रहा है, तो ये बहुत, अब देखिए अब आया, तो बहुत प्रॉब्लम होती है गूगल एप्लीकेशन मुझे लगता है यहाँ पे यूज़ करने में।
एंड हाउ अबाउट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस, जैसे जब भी मैं बाहर जाता हूँ, जब भी मुझे फोटोग्राफ्स और वीडियोस फिल्म करनी होती है, देन मैं प्रेफर नहीं करता आईफोन एस से। इट्स अबाउट कि मैं उसको कैसे ट्रांसफ़र करूँ। जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे डेटा सिंकिंग की, फर्स्ट लाइटनिंग कनेक्टर, आपको वो केबल स्पेशली यूज़ करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि उसके बारे में बात करता हूँ, तो वो केबल वहाँ लगी हुई है। अब मुझे सिंक करना है तो मुझे वो केबल दोबारा निकाल के फिर यहाँ लगानी पड़ती है। आई मीन एक ही चार्जर में एक ही केबल है, कोई टाइप सी नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको रहेगा। आप आई क्लाउड से सिंक कर सकते हैं, बट दैट अगेन टेक्स टाइम, टेक्स डेटा। सबके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो सिंक कर लेता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये रिलायबिलिटी सबके पास होगी। तो मुझे गूगल ड्राइव पर अपलोड करना पड़ता है। मैंने सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर रखा है, आई क्लाउड को मुझे परचेज़ करना पड़ा, बिकॉज 64 GB अगर मैं एंड्रॉयड में यूज़ करता हूँ तो दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज मैं ईजिली ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता मुझे। सो अगर आप गुड लाइटिंग सिचुएशन में फोटोग्राफ्स लेते हैं तो डेफिनेटली फोटोग्राफ्स बहुत ही परफेक्ट आते हैं। एप्पल की एल्गोरिथम रियली अच्छी होती है, कलर शार्पनेस सब कुछ ठीक आते हैं। एंड अबाउट द वीडियो, यस आप 4K 60 वीडियोस फिल्म कर सकते हैं, दैट अगेन टेक्स टाइम। बट एक बेनिफिट तो है, लाइक अगर आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में काफ़ी लंबा वीडियो बनाते भी हैं, जितनी कैपेबिलिटी है, तो फ़ोन ओवरहीट नहीं होता है। जनरली एंड्रॉइड फ़ोन अगर आप 4K 60 बनाते हैं समर में अगर भी, तो ज़्यादातर फ़ोन ओवरहीट होकर सैमसंग, वन प्लस ये सभी वार्निंग दे के बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 15-15 मिनट तक लगातार वीडियोस बनाया था मई जून में, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आसानी से एक बार भी नहीं लगा कि डिवाइस ओवर हीटिंग कुछ लिख के आई हो। अभी मेरे को ध्यान आया, मैं इस बारे में आपको बताना भूल गया। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू नो, जो आप इसको जो भी कहिए, आप अलर्ट स्लाइडर या म्यूट स्विच, आप कुछ भी कह लिए, ओके। मैं इसको पॉकेट में रखता हूँ। एक रीज़न ये भी होने लगा कि मैं टॉप में क्यों रखने लगा, बिकॉज सी फ़ोन आप ऐसे है, आप फ़ोन को कोशिश करेंगे, यू नो, लाइक इस पॉकेट में दिखाता हूँ, आप ऐसे रखते हैं, राइट। आप ऐसे रखते हैं, आप बैठ जाते हैं, आप वर्क करते हैं, जो भी करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा नोटिस हुआ है कि जैसे मैं आउटडोर में गया और बाहर लौट के आया तो सडनली मैंने देखा बहुत से कॉल्स, SMS यहाँ पड़े हुए हैं, मुझे नोटिस नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि ये अलर्ट स्लाइडर ऐसा बनाया गया है कि अगर आप फ़ोन ऐसे रखते हैं ना, तो उससे ये अपने आप ऐसे साइलेंट मोड ऑन आता है। जैसे आपने ऐसे रखा, ये साइलेंट मोड ऑफ है, हल्का सा आपका जीन्स से प्रेशर लगा और ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ, वन प्लस में भी अलर्ट स्लाइडर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे कि आपको ऐसे करना पड़ता है और रियली टाइट है वो। मुझे आज तक वन प्लस 3 से मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं फील हुआ कि इनका अलर्ट स्लाइडर अपने आप टॉगल हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत बार फील हुआ है। बैटरी बैकअप इसका मैं कहूँगा बिलो एवरेज है। अब सी, अगर आपको स्लिम फ़ोन चाहिए तो थोड़ा सा ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट दैट्स ओके। अगर बैटरी कैपेसिटी कम है देन यू कैन टॉप अप मोर। बट ये एवरीडे फ़ोन है। आई मीन मैं बहुत हैवी यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज इतनी टाइनी स्क्रीन में आप ना गेम खेल पाएंगे। मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बनाता हूँ। आई मीन जस्ट मैं, दिस इज़ माई प्राइमरी नंबर इसमें है, वो सिम कार्ड है, तो बस मैं कॉलिंग, टेक्सटिंग, सम चैटिंग इसीलिए करता हूँ। ऑकेशनल फोटोग्राफ्स ले ली, यू नो, बिकॉज मुझे क्लाउड पे अपलोड करना होता है, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी मुझे होते हैं, बिल्स वट मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। एवरीडे नाइट तक 30-40% हो जाता है। आप कह सकते हैं कि मिक्स यूसेज में ये इतना हो जाता है। तो सबसे सकिंग पार्ट क्या है कि जो आप सभी जानते हैं 5 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में दिया गया है। आई थिंक सो कि 20,000 का फ़ोन आता है रियलमी 7 प्रो, उसमें 65 वॉट की चार्जिंग मिलती है। आई मीन ऐसा नहीं कि एप्पल दे नहीं सकती है, आई मीन दे कैन गिव, बट दैट्स हाउ दे बिकम, यू नो, अ $1 ट्रिलियन कंपनी। ऐसे ही तो पैसे कमाए जाते हैं। सो वो चार्जर तो मैंने आज तक निकाला ही नहीं, वो तो पड़ा है तो पड़ा है। मैं दूसरे जो फास्ट चार्जर होते हैं 30 वाट 55 वाट में, वहाँ से लगा के चार्ज करता हूँ। तो अगर मैं 5 वाट को स्टैट्स बताऊँ तो लगभग 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। आप समझ 2.5 घंटे में 5 वाट से ही पूरा चार्ज होता है। और अगर मैं वायरलेस चार्जर यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी वायरलेस चार्जर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं ये पिटाका का चार्जर यूज़ करता हूँ ऐसे लगा के फ़ोन फिट करके, तो उसमें भी लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिमिट किया गया है, यू नो, अगर आप बैटरी में जाते हैं, बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ में ऐसा कुछ ऑप्शन है कि
ये अपने आप आपका 80% पे लिमिट रहता है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, लाइक कि आप 80% से ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये आपको बैटरी हेल्थ में जाके चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 80 तक रिज़र्व रहता है ताकि आप 5 साल तक फ़ोन आराम से चला लें। आई डोंट नो क्या रीज़न है, वैसे ही बैकअप कम है, आप उसको और 80% कर दिए तो क्या यूज़ करेगा बंदा? वन डे है, आप मिक्स यूसेज में चलेंगे तो सुबह से शाम तक आराम से चल जाएगा, बाकी आप रात भर उसको छोड़ दीजिए, चार्ज होता रहेगा, ओके। बट एक पॉइंट तो रियली अप्रिशिएट करने की होती है, आप सभी जानते हैं जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मिलता है A13 बायोनिक चिप और जो भी एप्पल की बायोनिक चिप होती हैं, प्लस जो यहाँ पे iOS है, जो ऑप्टिमाइजेशन मिलता है वो रियली कूल है। मुझे एक बार भी लगता नहीं है कि डिवाइस स्लो हुई या कोई भी मेमोरी मैनेजमेंट की इश्यूज़ हुई। जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किए हैं, आई मीन कई दिन पहले, वो देखें, सभी आप देखेंगे मेमोरी में आपको दिख जाएंगे। सो रियली कूल होता है इस टर्म्स में, ओके। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द आईफोन SE2। तो जो मुझे थॉट्स थे, जो मुझे लगा, मैंने आपको बता दिए। आगे कुछ नोटिस होगा तो प्रॉब्ली आई विल मेक एन अपडेट एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीक मैं किस डिवाइस पर स्विच करता हूं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी डिवाइस शिपमेंट में है, ओके। आप भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास आईफोन SE2 है। बहुत से यूजर्स को हेल्प मिलेगी इससे।